कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, जिसको यूट्यूब पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे तो अपने चैनल के सारे वीडियो खुल करके सामने आ जाएंगे। पिछले वीडियो में बेटे हमने प्रश्नावली 9.1 के सारे सवाल करा दिए थे। अब निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 9.2 करा रहा हूँ। अभी तक वीडियो देखने से आपको पता चल गया होगा कि अपने वीडियो में कराए गए सवाल बेहद आसान तरीके से आपको कराए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रश्नावली में मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, केवल 2 फार्मूला है। पहला अंतर्विभाजन सूत्र है। जब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक दूसरी रेखा काटे, आप देख रहे हैं 2 बिंदु x1 y1 x2 y2 को एक रेखा P बिंदु पर काट रही है। जो ये दूरी है, इसको m1 मानी जाती है, इसको m2 मानी जाती है। तो अंतः विभाजन फार्मूला क्या है? अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए, फार्मूला याद करने का बहुत सुंदर तरीका हम बता रहे हैं आपको। शुरुआत m1 से करना तो x2 आएगा, फिर m2 करोगे तो x1 आएगा, नीचे m1 m2 रहेंगे। m1 से शुरुआत करोगे तो ऐसे ही y2 आएगा, m2 लिखोगे तो y1 आएगा, नीचे m1 m2 आएगा। ऐसे ही y विभाजन बिंदु के निर्देशांक का बेटों क्या फार्मूला है? चित्र समझो। 2 बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2। एक रेखा आगे से जा रही है, जो इसको आगे बढ़ाने पर P बिंदु पर काट रही है, तो अंतः y विभाजन P कहलाएगा, जो रेखा को आगे बढ़ाने पर मिल रहा है। देखो, A से P, AP की जो दूरी है ये m1 है, और BP की दूरी क्या है? m2 है। A से लेकर के P की दूरी m1 है, B से P की दूरी m2 है। ये x1 y1 है, x2 y2 है। अब अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 माइनस हो जाएगा, वही फार्मूला है, केवल इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूले याद रखना। आपको मैं पहला सवाल कराने चल रहा हूँ बेटों। पहला सवाल हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसने बता दिया अंतः विभाजन का फार्मूला आपको लगाना है। चित्र भी बना के हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु 3, 5 है, दूसरा बिंदु 7, 9 है, एक बिंदु P है, मतलब यहाँ से रेखा जा रही होगी जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप इनको इस फॉर्मेट में लिख लेना, आसानी रहेगी। x1 x2 y1 y2। x1 3 है, x2 कितना है? 7 है, y1 5 है, y2 9 है। ये m1 है, m2 है, m1 m2। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटों? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। एक चीज यहाँ मैं आपको चालाकी सिखा दे रहा हूँ, कभी भी साइन की गलती नहीं आएगी जीवन में। m1 m2 x1 x2 y1 y2 सबके मानों को ब्रैकेट में लिख दो, अपने आप झंझट खत्म हो जाएगी। m1 हमारा कितना है? 2, x2 कितना है? 7, m2 कितना है? 3, x1 कितना है? 3 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, कोमा m1 2 है। देखो m1 m2 तो वही रहेंगे, 2 3 वही रहेंगे। y2 की जगह आप 9 लगा दो,
y1 की जगह 5 लगा दो। अब देखें 7 दूना 14, 3 तिया 9, 14 प्लस 9 बटे 3 2 5, 9 दूना 18 प्लस 5 तिया 15 बटे 5, 14 9 23, 23/5, 18 और 15 33 बटे 5। यही अंतर विभाजन बिंदु P का निर्देशांक है। तो ये पहला उत्तर है। दूसरा सवाल बेटो मैं आपको इसी में जरा से बता दे रहा हूँ। बिंदु यही है, यहाँ पर इन दोनों चारों बिंदुओं में एक कोई मिश्र भिन्न है, उसको सिंपल भिन्न में बना के कर लेना। यहाँ जब करोगे भिन्न आएगी तो इन दोनों के एलसीएम लेके नीचे ले जाना, तरीके से करोगे तो आ जाएगा। मैं आपको तीसरा सवाल अब कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं 1-3 और B-3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 की अनुपात में अंतर विभाजित करता है। पहले तो ये सिद्ध करिए, उसके बाद y विभाजन करने वाले बिंदुओं की भी निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इसमें बेटो दोनों फार्मूला लगेगा। देखो पहला बिंदु क्या है, ए 1-3, दूसरा बिंदु B है -3 9, एक बिंदु P इसको 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आपको सिद्ध करना है वह बिंदु O होगा जो P है, ये बिंदु वो बोल रहा है कि ये O होगा मूल बिंदु, मतलब इसका निर्देशांक 0 0 है। मतलब कि अंतर विभाजन फार्मूला लगाना है और निर्देशांक 0 0 है। देखिए x1 1 है, x2 -3 है, y1 कितना है -3 है, y2 9 है, m1 1 है, m2 3 है। अंतर विभाजन सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बहुत बार कई जगह कई टीचर्स कई जगह बुकों में टुकड़े टुकड़े में निकाला जाता है, वो अच्छा नहीं होता। कभी ब्रैकेट लगाना भूल गए तो वो नंबर कट जाएंगे। हमने जो आपको बता रखा है बेटो वो बहुत ध्यान देना कि सभी मानों को ब्रैकेट में रखना, कोई गलती ही नहीं होएगी। मतलब ब्रैकेट ऐसे रहने देना, m1 1 है, into x2 -3 है, प्लस m2 3 है, m1 y1 1 है बटे 1 प्लस 3, m1 1 है, y2 9 है, m2 3 है और y1 -3 है बटे 1 प्लस 3, -3 3 1 3 -3, 3 1 जा 3 3 बटे 3 1 4। ये क्या हुआ बेटा, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस का 9 अपॉन 0, प्लस 3 -3 से कट गया 0/4, प्लस 9 -9 से कट गया 0/4, 0/4 मीन्स 0 0 मीन्स ये मूल बिंदु है, ये सिद्ध हो चुका। अब इन्हीं मानों को y विभाजन फार्मूले में रख करके y विभाजन बिंदु भी मांग रहा है। आइए इधर फिर से एक बार लिख लें, अरेंज कर लें। x1 1 है, x2 -3 है, y1 -3 है, y2 9 है, m1 1 है, m2 3 है। y विभाजन बिंदु की निर्देशांक m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। m1 कितना है, 1 है, x2 -3 है, m2 3 है। यहाँ देखना बेटा x1 1 है बटे m1 m2 1 -3 कोमा लगा देना। इसके बाद m1 1 है, y2 देखते रहना ऊपर, y2 9 है, माइनस m2 3 है, y1 कितना है -3 बटे 1 -3।
-3 का 1 से इंटू करोगे -3 आएगा। 3 1 जा 3, -3 बटे 3 में से 1 निकलेगा -2 आएगा। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ से यहाँ तक लेके 2 माइनस हैं, +9 अपॉन -2, कैसे 3 में से 1 निकलेगा। 3 3 दोनों सेम साइन है, जुड़ेंगे, -3 -6 बटे -2, 9 और 9 18 हुई, 18 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 और 2 9 18। ये रहा आपका तीसरा सवाल। अब आगे चौथे सवाल में नंबर 4 है, बिंदुओं 22 20 तथा 0 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु की आप पहले लिख लो, x1 22, x1 x2 0, y1 20, y2 कितना 16। देखो जो अंतर विभाजन फार्मूला है उसमें अगर m1 और m2 एक रखो, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, इधर वाला पार्ट उधर वाला पार्ट दोनों बराबर है, तो m1 m2 का मान एक रखोगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, वो होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। यहाँ m1 था तो एक का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बन गया। ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूले में m1 m2 को 1 रखने पर आ जाता है। तो x1 की जगह 22 रखा, x2 की जगह 0 रखा बटा 2, y1 की जगह 20 रखा, y2 की जगह 16 रखा बटा 2। 22 में 0 जुड़ा 22 बटा 2, 20 में 16 जुड़ा 36 बटा 2, 22 में 2 का भाग दिया बेटों 11, 36 में 2 का भाग दिया तो 18। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, बच्चों जैसा है, कर लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बिंदुओं 5 3 और -3 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखो ये x1 x2 y1 y2, x1 5 है, x2 -3 है, y1 3 है, y2 कितना है -2 है। हमने आपको बता रखा है बेटा पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में, पिछले वीडियो में जाके देख लेना, x अक्ष पर y 0 होता है, तो जो फार्मूला है पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो y मालूम है तो y का आधा टुकड़ा फार्मूला लगता है। जब कभी भी अनुपात निकालना होता है तो आधा फार्मूला लगता है, चाहे x दिया तो x का लगाना, y दिया है तो y का। चूंकि यहाँ x अक्ष की बात है तो x अक्ष पर y 0 है तो y का फार्मूला लगेगा टुकड़े वाला, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, y की जगह 0, m1 y2 का मान यहाँ से लेना -2, m2 ऐसे कैसे रहने देना, y1 कितना है 3 है बटे m1 + m2। देखो तिरछा गुणा होगा, 0 से गुणा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -2 m1 और +3m2, ये इधर चला गया तो 2m1 प्लस का हो गया बराबर 3m2। m2 को इधर ले आना, m1 के नीचे इंटू की चीज़ जब दूसरे साइड में जाती है तो अपान होती है, ये दोनों इंटू हैं, m2 इधर इंटू इधर जाके डिवाइड हो गया, m1 के नीचे चला गया, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 के नीचे चला गया, तो m1 अनुपात m2 क्या हो गया 3:2 अनुपात रूप में लिख दो। यही उत्तर है बेटों। अब अगले क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू कल अपलोड करूँगा। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू वीडियो बन के जाएंगे, आप देखते रहना अपने चैनल को। अभी तक अगर चैनल को बेटों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हर चैप्टर की वीडियो बना करके डालूँगा, और सब्सक्राइब किए रहोगे, लाइक किए रहोगे चैनल को, तो वीडियो बनाते ही आपको तुरंत